पहली बात तो ये है कि असल बहस ये है कि आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने हैं और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब वो जो है लगता है ऐसे है कि इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं। यहां से ये बहस शुरू हुई है। दूसरी बात ये है कि जजिस के ऊपर एतराज नहीं किया जा रहा, जजिस के ऊपर जाती हमले किए जा रहे हैं। आज जो मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीरें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह हुआ है कि सबसे बड़ी मुल्क की आईनी अदालत के दो हाजिर सर्विस जज साहिबान की तस्वीरें जलसे में लगा के उनके नाम ले लेके जो बात की गई है, ये तनकीद नहीं है, ये बाकायदा एक हमला है अदालत के ऊपर। अब इससे क्या अदालती अमल या इससे कानूनी अमल को फायदा पहुंचेगा? यहाँ पे आप किसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते। खान साहब ने देखे ना, एक मोहतरमा जज साहिबा का नाम लिया था जूनियर कोर्ट से, तो खान साहब के ऊपर कौन सा मुकदमा हुआ था? अतहर मिनुल्लाह साहब की अदालत में ही उनको बुलाया गया था और क्या कुछ चला था। तो आज जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है उसकी कोई माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी बात यह कि हाँ, जजेस के जो फैसले हैं उनके ऊपर जरूर तनकीद हो सकती है। अब कोई भी मोजिज जज हो, उसका फैसला है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, और फैसले कोई परफेक्ट नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वक्त में एक फैसला आता है, माजी के अंदर देखे ना, मेमो गेट आया था, मेमो गेट के ऊपर पूरी यहाँ पे तहकीकात हुई सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन साइफर पे अब कोई तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो मसला यह है कि जो भी फैसला होता है वो आइन और कानून के मुताबिक होता है, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज है उस पर आप तनकीद जरूर करें। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अपने सियासी मकासद के लिए जजेस को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सियासी जमात करे, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि माजी के अंदर लाहौर हाई कोर्ट को तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जिस नाम से पुकारते थे, जब मियां साहब को वहां से कोई रिलीफ मिलता था किसी मुकदमे में, और मैं उस वक्त भी कहता था इदारों को, अदालतों को इस तरह आप कंट्रोवर्शियल मत बनाए, यही इदारे हैं, इन्हीं ने काम करना है। ठीक है, आप मुकदमे के ऊपर या किसी केस की उसके ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन इस लेवल पे मत जाए, इस नहज पे ना जाए। जहां तक आप इस केस का ताल्लुक है, देखिए इस केस में ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से आज मरियम के चाचा वजीर आजम बन के बैठे हुए, इसलिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे अदालत खोली थी और वो वोटिंग हुई थी और वो प्रिजन वैन्स वहां पे आई थी, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था, कासिम सूरी की रूलिंग को खत्म किया था, सदर साहब ने जो असेंबली तोड़ दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया था, असेंबली बहाल की थी, और मरियम साहिबा जो है बड़ी शान से दाखिल हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वो सारी वीडियो हमें याद है। क्या ये वही सुप्रीम कोर्ट नहीं है? आज कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? आज कौन सी, आज को यूगोस्लाविया की सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो ये वही जज साहब है ना, वही चीफ जस्टिस है ना, जिन्होंने उस वक्त ये फैसला दिया था। आज इनको ये क्यों लग रहा है कि बेंच फिक्सिंग भी हो गई, ये भी हो गई? मसला ये है कि इनको भी पता है कि आइन और कानून में सामने लिखा हुआ है, कौन सा जज आज बैठ के वहां पे ये फैसला कहेगा कि जी 90 दिन में आप इलेक्शन ना करवाएं। इनको नजर आ रहा है और इनको अपनी सियासी शिकस्त नजर आ रही है, जिसकी वजह से मोअज़्ज़ज़ अदालत के ऊपर इस तरह हमले हो रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी जो अतहर मिनुल्लाह साहब ने क्वेश्चन उठाया वो एक गौरतलब क्वेश्चन है। अतहर मिनुल्लाह साहब एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं, उनकी अदालत में बेहतरीन फैसले हुए, कुछ फैसलों के ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रेपुटेशन के ऊपर शक नहीं कर सकता। जो उन्होंने नुक्ता उठाया उसको अब हिस्सा बना लिया गया है, उसके ऊपर भी बहस होगी। लेकिन मेन इशू ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उनके बुनियादी हक, जो वोट का हक है, अगर आप वही देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कहाँ गई अदालत, क्या कहाँ रहा आइन, किधर गई हुकूमत और किधर गई जमहूरियत? फिर तो ये सारा निजाम ही किसी फायदे का नहीं है ना। तो बुनियादी जो हक है अवाम का, वो दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो भी लिया और वहां पे दरखास्तें भी गई हुई हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है और वो जिस तरीके से हमले कर रहे हैं अदालत के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है। माजी से रेलेवेंस ढूंढ रही है मरियम नवाज साहिबा, और वो ये कह रही हैं अतर कि एस्टैब्लिशमेंट ने गन का टोकरा अपने कंधों से फेंक दिया तो इसे जजेस ने उठा लिया। सो दिस इज नाउ क्लियर हेड ऑन। आप समझ रहे हैं कि अब बाकायदा 1-on-1 ये जंग आगे चलेगी, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, कश्तियां नहीं जलाई गई नून लीग की जानिब से? देखिए, जो तनकीद की जा रही है ना नून लीग की जानिब से, एक तो बेंच के ऊपर बहुत बात हो रही है। मतलब ये कोई ज़ी शऊर शख्स मान सकता है कि इस बेंच के ऊपर 2 जज साहिबान असरअंदाज हो सकते हैं? 9 मेंबर्स का बेंच है, तो क्या बाकी जो 7 हैं उनके ऊपर भी आपको कोई एतबार नहीं? तो ये जो 2 फैसला देंगे उसकी वजह से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इट मीन्स कि आपका बाकी 7 के ऊपर भी किसी किस्म का एतमाद नहीं है। तो दो जो मेंबर हैं वो तो बेंच का फैसला नहीं चेंज कर सकते। वो तो जो फैसला बाकी का बेंच करेगा सारे नजर आ जाएगा सबके सामने। अगर ये 2 कोई ऐसा फैसला दें भी लेकिन अक्सरियत इनके साथ मुतफिक नहीं होगी तो वो तो फैसला माना ही नहीं जाएगा।
तो ये सिर्फ इन दो मेंबर्स का मसला नहीं, ये पूरे बेंच के ऊपर अदम एतमाद है, पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर। दूसरी जो बात ये है कि आप जो आपने कहा हेड ऑन, जो पूरी जो हेड ऑन की बात है, जो पूरी के जनाब वो बिल्कुल हेड ऑन जा रहे हैं। देखिए, ये जो जिस किस्म की ऑडियो चलाई गई जज साहब की, क्या पहले ही कोई इस किस्म की ऑडियो नहीं थी जिसमें उनका कोई जिक्र होता? और बाकी जो रेफरेंस दायर करने की बात है, यहीं पे कुछ अरसा पहले एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था और जिस टेक्नोलॉजी पे वो सारा रेफरेंस वापस कर दिया गया था, जो केस चला था, ना उसमें कोई मनी ट्रेल दी गई, ना उसमें कोई जायदादों का हिसाब दिया गया, पर उसमें जो प्रोसीजरल इश्यूज थे उसी की वजह से उसको जनाब वो सेट असाइड कर दिया गया। तो ये इनको भी पता है कि इससे कोई किसी जज के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि सिर्फ सियासी तौर पे दबाव में डालना है। जी, वो साजिश हो गई। जो पनामा पेपर्स आए थे, जो जर्मन अखबार ने रिलीज किए थे, जो 90 की दहाई से बीबीसी आपके हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज चला रही है, वो क्या किसी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी या खोसा साहब की साजिश थी? आज तक आपने उसकी उन फ्लैट्स का मनी ट्रेल नहीं दी है। ये कहती थी मेरी लंदन तो क्या लाहौर में भी कोई जायदाद नहीं, हमारे मीडिया पे ये बैठ के ये बात करती थी। लंदन तो क्या, लाहौर में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। पाकिस्तान और मतलब, और हाँ, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो हम उस खातून की बात के ऊपर जजेस के हवाले से जनाब, जजेस के किरदार पे हम बहस कर रहे हैं। भाई, वो जो मुसद्दका जिन्होंने टीवी पे बैठ के जो बात गलत बयानी की, जिसको हर शख्स प्रूव कर सकता है, जिनका कतरी लेटर हमारे सामने है, मनी ट्रेल नहीं दिया। अब उनके जो कजन हैं, जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा 70 की दिहाई में हमारे इत्तेफाक फाउंड्री में 10,000 मुलाजिम थे, और वो जो 10,000 मुलाजिम थे उनका कोई पेपर वर्क तो होगा ना, उन्होंने जो पैसा बाहर भेजा होगा कोई पेपर वर्क तो होगा। कतरी खत के अलावा और कोई मनी ट्रेल नहीं इन्होंने आज तक दी। मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जंग है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अदालतों को टारगेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या अदालतें इसको किस तरह लेती हैं, किस हद तक आगे वो फैसला करेंगी, किस हद तक तसादुम बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट को भी यहाँ बहुत कुछ कहा जाता था जब मियाँ साहब को रिलीफ मिलता था, और मेरा उस वक्त भी यही मौके कि चाहे पीटीआई के दोस्त हों, आप इस तरह टारगेट ना करें। जो आपका मुकदमा है आप लड़ें। अगर एक जगह से एक फैसला आया है, वो कतन कानूनी अमल की इंतहा नहीं है, आप उसको आगे लेके जा सकते। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की तकरीर ने आज एक चीज वाजे कर दी है कि वो जितने गुस्से में हैं और जिस तरह वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती, इससे उनकी जमात के अंदर अभी आप किसी उनके सीनियर लीडर्स को 2-3 को ले लें फोन पे, मेरी बात हुई है, किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड आके इस तरह के बयानात की हमायत करने से इनकार किया। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब वैसे नहीं परेशान थे, वैसे वो ये बात नहीं कर रहे थे कि इनके आने से मजीद मसाइल होंगे, और वो आपको सामने नजर आएगा आने वाले। कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं पीडीएम के या नून लीग के इस मामले के ऊपर? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूर होंगे। टू बी ऑनेस्ट, दुनिया भर में जो सुप्रीम कोर्ट्स होती है, इवन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी ये बहस चल रही होती है कि इस वक्त कंजर्वेटिव जजेस ज्यादा आगे हैं, उन्होंने अबॉर्शन के ऊपर ये फैसला दे देना है। तो ये नजरियाती डिवाइड तो होती है, लेकिन जो भी फैसला हो वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है, जिस तरह भी इमरान साहब ने कहा कि डोगर साहब को चार्ज नहीं मिलना, मेरे पास भी ये इत्तलात हैं, उनको सेकंड करता हूं। लेकिन कौम देखे सुने कि अलमिया यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पर हम सहाफियों को भी पता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ये हुकूमत अमल नहीं करेगी। लेकिन फैसला किस नियत से दिया है अख्तर साहब, ये भी जरा देखें। नहीं, अब नियतों को कौन देखेगा? नहीं, टेलीफोन कॉल फड़ी गई है यार, टेलीफोन कॉल बात होनी है, अभी उसमें वो मुबैना ऑडियो है, जो भी है, चले वो जो प्लाट आ गया उसका क्या करना है, उसमें भी रेफरेंस गया, उस पर भी बात होनी है जी। मसला ये है कि वो टेलीफोन कॉल जो गई थी इलेक्शन कमिश्नर को कि इसका तबादला कर दो, मतलब इतना मजाक किया कि कोई तहरीरी दरखास्त भी नहीं थी, टेलीफोन पे तबादला करवा दिया। क्या वो टेलीफोन कॉल कभी लीक होगी? और दूसरा, जिस तरह आपने अभी कहा कि रास्ते में ब्रेक नहीं लगेगी, लोगों को बखर लेके जाया जा रहा है, ये अगेन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और हुकूमत उसको अपनी कामयाबी के तौर पे अवाम को दिखा रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें हमारे इन्हतात। ठीक है।